साइंस कहती है कि तमाम इंसान एक कॉन्सेप्ट के साथ लिंक है जिसे ब्लैक क्यूब मैट्रिक्स कहा जाता है। ये ब्लैक क्यूब कदीम ज़मानों से मुख्तलिफ अक़वाम के लिए ख़ास अहमियत का हामिल रहा है, यहाँ तक कि मौजूदा दौर के बड़े बड़े बिजनेसेस और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में भी इसे ख़ास दर्जा दिया जाता है। ये ब्लैक क्यूब्स क्या है और दुनिया के बड़े शहरों में ये ब्लैक क्यूब्स क्यों नस्ब किए जा रहे हैं? देखने में तो ये किसी ज़बरदस्त आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का ट्रेंड नज़र आता है, लेकिन हकीकत में इसका ताल्लुक कदीम जादुई तंजीमों से है जो उसी जादू के ज़रिए आज भी इस दुनिया पर असरअंदाज होते हैं। ये तमाम ब्लैक क्यूब्स काबा के तर्ज पर बनाए गए, जिनका बड़ा मकसद ये है कि साइंस के मुताबिक काबा एक ऐसे मुकाम पर मौजूद है जहां पहली पॉजिटिव एनर्जी पूरी कायनात को कंट्रोल करती है। इस्लाम से पहले काबा में बुत परस्ती का रिवाज था और काबा में 300 बुत मौजूद थे। उन लोगों के अकीदे के मुताबिक यहाँ मौजूद एनर्जीज इन बुतों को एक पावरफुल गॉड में तब्दील कर देते हैं जो उनकी तमाम हाजात को पूरा करते हैं। लेकिन इस्लाम के बाद जब काबा को इन तमाम बुतों से पाक किया गया तो ये अकीदा भी दम तोड़ गया और एक अल्लाह की सच्चाई पूरी दुनिया पर वाज़े हो गई। इन ब्लैक क्यूब्स के जरिए काबा के उन कदीम बुतों को दोबारा जिंदा किया जा रहा है और लोगों को मीडिया के जरिए कंट्रोल करके इन ब्लैक क्यूब्स की तरफ राग़िब किया जा रहा है, जिनमें इनका सबसे बड़ा मकसद मुसलमानों को काबा के बारे में गुमराह करना और इन्हें काबा के बारे में शकूक व शुबहात में मुब्तला करना है। और ये सब इतनी तेज़ी और इतने मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है कि किसी को कानो कान खबर ही नहीं होती। जैसे हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक फैशन शो में काबा के मॉडल को दिखाया गया। इस क्लिप को देखकर लोग ये कहते हैं कि मक्का में बुत परस्ती का आगाज़ हो चुका है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई थी कि क़यामत कायम ना होगी जब तक लात और अज़ा की फिर से परस्तिश ना शुरू होगी। उस दौर में हर कबीले का अलग बुत था जिनके आगे सजदा रेज होकर दुआएं मांगी जाती। तारीख में 2 अफराद का तस्करा मिलता है जो अरब में बुत परस्ती के इब्तिदा का बाइस करार पाए। पहला शख्स खज़ीमा बिन मदरका था जिसने पहल हबल यानी बुत को नस्ब किया था और उसी बिना पर उस बुत को खज़ीमा का बुत कहते थे, जबकि अक्सर मुअर्रिखीन का इत्तिफाक है कि अरब में बुत परस्ती को शुरू करने वाला शख्स उमरो बिन आमिर खज़ाई था। यही वो पहला शख्स था जिसने सबसे पहले दीन इस्माइल अलैहिस्सलाम को बिगाड़ा और काबा में बुत खड़े किए। एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उमरो बिन आमिर खज़ाई को जहन्नम में अपनी आंतें घसीटते देखा। ये वो शख्स था जिसने सबसे पहले साइबा यानी बुत ईजाद किया था। दुनिया में काबा के तर्ज पर जगह जगह इन ब्लैक क्यूब्स को नस्ब करना असल में उस दौर की बुत परस्ती को एक बार फिर आम करना है, जिन ब्लैक क्यूब्स को रूहानी एनर्जीज का नाम देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस धोखे में पड़कर काबा के बारे में गलत फहमी में मुब्तला हो जाएं। यही वजह है कि दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों में ये ब्लैक क्यूब्स नस्ब किए जा रहे हैं। इसी तरह सऊदी अरब के शहर रियास के हवाले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें काबा के मॉडल के सामने एक फैशन शो और म्यूजिक कॉन्सर्ट मुनक्किद करके उसके अंदर बुतों को दिखाया गया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती एक वीडियो में एक चौकोर मिरर डिजाइन के सामने मॉडल के रैंप वॉक करने को दिखाया गया। साथ में एक कॉन्सर्ट के भी इसी तरह के कुछ मनाज़र दिखाए गए। इस वीडियो पर बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये डिज़ाइन खाना काबा से मिलता जुलता है और ये वीडियो रियास सीज़न के दौरान बनाई गई, लेकिन असल में ये वीडियो फेक है और सऊदी अरब से इस वीडियो का कोई ताल्लुक नहीं। खाना काबा के जो क्लिप एडिट करके इस वीडियो के अंदर शामिल किए गए वो 2023 में होने वाले एक बॉक्सिंग मैच की तकरीब की इफ्तिताई तकरीब के हैं। उस तकरीब में स्टेज पर 4 स्क्रीनें नस्ब की गई थीं जिन पर मुख्तलिफ ज़ावियों से मैच दिखाया जा रहा था। इन तस्वीर को फोटोशॉप के जरिए खाना काबा जैसा बनाया गया
जबकि मुजस्मे और बुत फोटोशॉप के जरिए शामिल किए गए। वो तस्वीर जिसमें एक मॉडल कागजी तलवार के साथ दिखाई गई, वो न्यूयॉर्क में कई बरस पहले होने वाले एक फैशन शो से ली गई और उसका सऊदी अरब से कोई ताल्लुक नहीं। कुरान की आयत के साथ गाने की वीडियो भी जाली है। ये वीडियो 2014 में अमेरिका के एक म्यूजिक कॉन्सर्ट से ली गई जिसका कुरान या इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। वीडियो के साथ कुरान की आयत का ऑडियो शामिल करके इसे भी एडिट किया गया। इसी तरह एक सोची समझी साजिश के तहत काबा और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन इनका ये हरबा भी नाकाम रहा। लेकिन मुख्तलिफ अहादीस से ये बात साबित है कि क़यामत से पहले मक्का से एक बार फिर बुत परस्ती का आगाज होगा, यानी अरब ही के मुल्क से सारे जहां में तौहीद फैली थी और क़यामत के करीब वहां भी शिर्क होने लगेगा। जैसे कि एक हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मतलब है कि कबीला दूस की औरतें मुर्तद हो जाएंगी और वहां गाड़े हुए बुत के गिर्द तवाफ करेंगी और भीड़ की वजह से आपस में टकराएंगी, यानी वो काफिर हो जाएंगी और बुतों की पूजा करने लगेंगी। एक रिवायत में है कि उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक बनु आमिर की औरतों के कंधे जुल्खनसा के पास ना टकराने लगे और वो वहां उसकी इबादत ना करने लगे। जुल्खनसा दौरे जाहिलियत में अरब के बुतों में से एक बुत का नाम था, यानी हदीस पाक की पेशन गोई के मुताबिक एक बार फिर ये कबीला बुत परस्ती का आगाज करेगा, जो कयामत की निशानियों में एक बड़ी निशानी तस्वुर किया जाता है। काबा के तर्ज पर बनाए गए ये ब्लैक क्यूब्स फिर से बुत परस्ती के फरोग के लिए बनाए गए। जैसे हमारे लोग जो पक्की कब्रें बनाकर इन पे कदबे नस्ब करके खूबसूरत चादरें चढ़ाकर बुत परस्ती ईजाद करते हैं। जगह जगह पीरों की कब्रें मौजूद हैं। कब्रों पर चढ़ावे, अगरबत्ती, उर्स, मन्नतें, फरियादें, उम्मीदें, दमालें और यानी की महफिलें, कवालियाँ, चिल्ले काटना, गरज हर वो बुरा काम जिससे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, इनको बड़े जोश व खरोश और अकीदत मंदी से मनाया जा रहा है। यानी अपनी तरफ से हम बुत परस्ती का आगाज कर चुके हैं और जाहिलियत की वजह से हमें ये गुनाह ही नजर नहीं आता। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारा खात्मा बिल ईमान करें, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।